क्या है ये? इस तरीके से तो आज तक जलियांवाला बाग के बाद ये पहली बार हुआ है। बाकी बच्चों के ऊपर कहाँ, ये तो बच्चे थे, इनके पास ना कोई हथियार थे, कुछ भी नहीं थे। फिर ये सरकार कौन होती है जो इनके ऊपर इस तरीके से बर्बरता करती है? लेकिन मैं जिसलिए आया हूँ, मैं अपना बता सकता हूँ, मेरे को तो धर्मेंद्र प्रधान का ही रिजाइन चाहिए। अच्छा। जिस तरीके से उसकी वजह से नीट के कुछ बच्चे पेपर लीक की वजह से सुसाइड हुआ है जी। उसके ऊपर और क्या कह सकता है वो। जो बच्चे आपके भविष्य है, आप उन्हीं पे गोलियां बरसा रहे हो, पैलेट्स बरसा रहे हो, उनके पूरा छलनी कर रहे हो, आंख चली गई उसकी। अब ये बताओ ये कौन सा विश्व गुरु है? अगर अमेरिका के अच्छी यूनिवर्सिटी में उसकी बेटी पढ़ती है तो वो अपने पापा से बोल सकते थे कि पापा मैं इंडिया में पढ़ूंगी, आप शिक्षा व्यवस्था सही करो। बट वो अपने पापा से नहीं बोल के वो बाइकआउट इंडिया अदर कंट्री जाके एजुकेटेड अपना हासिल कर रहे हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। मौजूद इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में, और पहले कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दोनों तरफ की तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ पर जंतर मंतर जो है वो खचाखच भरा हुआ है। 20 तारीख को जिस तरीके से लोगों ने यहाँ से संसद मार्ग की तरफ मार्च किया था और उसके बाद दिल्ली पुलिस की तस्वीरें आई थी कि बच्चे संसद के लिए निकले, और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जो है वो तमाम टेंट्स फाड़ दिए, तमाम वो मंच को हटाने का प्रयास किया जिस मंच पर जो है अभी दीप के और उनके तमाम साथी जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है अनशन कर रहे हैं। अब हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद है जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो है सेवा दे रहे हैं, एक तरह ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वॉलंटियर्स का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं कि क्या शिक्षा को कुचलने की कोशिश की जा रही है, क्या साजिश है, सरकार क्या चाहती है? सर, एक सिस्टम ने हमें कंप्लीट फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी दिखाई है। ये सिर्फ नीट पेपर की बात नहीं है, हर पेपर में लीक होते आए हैं, बट अब ये एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है कि हमें यहाँ पे उतरना पड़ा है। जो आपने 20 तारीख को देखा जैसे बच्चों के ऊपर लाठी चली, बहुत ही गंदे तरीके से उन्हें मारा गया, वो हमसे नहीं देखा गया। इसलिए ये सिख भाई और हम सब वॉलंटियर यहाँ पे एक बीच में ह्यूमन वॉल बनाई है जिससे कि हम इनके बीच में एक प्रोटेक्शन ले पाए, ढाल बन जाए मतलब। yes. है ना? और हम पिछले 3 दिन से दिन रात यहीं पे खड़े हैं। आप जोश देखिए, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, और जो मांगे हैं उससे कोई मतलब नहीं कौन रिजिग्नेशन देता है कौन नहीं देता। आप जब डेमोक्रेसी को अपहोल्ड नहीं कर पा रहे हो, आप एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हो, किस बात की सरकार में इंटेग्रिटी, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये गुस्सा है जो यहाँ पे हम सबको लेके आया है। विश्व गुरु के जो देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं, क्या लग रहा है कि विश्व गुरु की तस्वीरें हैं कि देश के युवा शिक्षा के मांग को लेकर के, शिक्षा सिस्टम बेहतर हो उस मांग को लेकर जब देश की संसद जाना चाहते हैं तो उन पर बैलेट्स बरसाए जाते हैं, जिनकी तस्वीरें आज एम्स से निकल कर आई कि उनके किस तरीके से बॉडी के अंदर छेद हुए हैं। वो तस्वीरें क्या बयान करती, क्या लग रहा है कि विश्व गुरु की तस्वीरें? विश्व गुरु में ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये बताइए, जो आपका भविष्य है, जो बच्चे आपके भविष्य है, आप उन्हीं पे गोलियां बरसा रहे हो, पैलेट्स बरसा रहे हो, उनके पूरा छलनी कर रहे हो, आंख चली गई उसकी। अब ये बताओ ये कौन सा विश्व गुरु है? यहाँ के ये बच्चे हैं, सब पढ़ने आए, अपने लिए हक मांग रहे हैं, क्या गलत कर दिया इन्होंने? मतलब एक आदमी क्या देश भर के ये लाखों युवाओं पे भारी नजर आ रहा है धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान, ये सरकार ही जब पूरी करप्ट है तो आप एक इंसान को नहीं उसमें जिम्मेदार ठहरा सकते हो। मुझे लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए बच्चों का। चलिए स्टैंड लेना चाहिए। क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर? लगातार महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं दबती हुई नजर नहीं आ रही। सरकार को बिल्कुल क्या नाम है, बिल्कुल कहना चाहिए कि हाँ भाई बच्चों के लिए बहुत अन्याय हो रहा है, बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए बच्चों के साथ। बिल्कुल यहाँ मान लो लाठी चार्ज करते हैं बच्चों पे, वो एक क्या नाम है उसके छल्ली करते पूरा हो गोलियों से, वो मुंह पे सारा छर्रा मरा हुआ पूरे शरीर पे पीछे तक सब में। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए तभी यहाँ से आंदोलन खत्म होगा? हाँ जी बिल्कुल। चलिए और भी तमाम लोग इस तरफ है, चाहते हैं आप? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, सबका होना चाहिए। सबका किस किस का? आप बताओ, शिक्षा की आपको पता है, शिक्षा के क्या हालचाल है? आपको स्वास्थ्य का हालचाल पता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के क्या हालचाल है? आपको परिवहन मंत्री का पता है, आज जिस सड़क का उद्घाटन आज किया है वो सड़क अगली 2 महीने के अंदर सड़क टूट जाती है। आप रक्षा मंत्री का आपको पता ही है, चीन अंदर तक घुस गया। कौन सा मंत्री बाकी है? कौन सा मंत्री क्या चाह रहे हैं? पूरा केंद्र का इस्तीफा हो जाए? और क्या सरकार कर क्या रही है? आप बताओ ना, इनका एक लेजिटिमेट मंत्री बताओ। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है या पूरी सरकार को हटाना है? पूरी सरकार को हटाना है, पर धर्मेंद्र प्रधान को सबसे पहले हटाना है ताकि उनको पता चले अकाउंटेबिलिटी होती क्या है। मतलब रिबन कटवा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान? और क्या, सबको हटना चाहिए। और क्या। अच्छा, बच्चों पे जिस तरीके से जो वार हुआ था, जिस तरीके से उन पर जो है वो बैलेट्स बरसाए गए थे, जिनकी आज तस्वीरें निकलकर एम्स आए, उन पर क्या कहें? क्या है ये? इस तरीके से तो आज तक जलियांवाला बाग के बाद ये पहली बार हुआ है। बाकी बच्चों के ऊपर कहाँ, ये तो बच्चे थे, इनके पास ना कोई हथियार थे, कुछ भी नहीं थे। फिर ये सरकार कौन होती है जो इनके ऊपर इस तरीके से बर्बरता करती है?
अच्छा, तो एक आखिरी मैसेज क्या कहना चाहेंगे? रात प्रधानमंत्री मोदी जी भी, आपने देखा होगा, एक वीडियो उनका आया है, तो क्या लग रहा है कि सरकार दबाव में आ रही है? सरकार क्यों नहीं आ रही? दबाव में आएगी, दबाव में सरकार को देना होगा इस्तीफा, इस्तीफा देना होगा। देना होगा। चलिए, सरकार को इस्तीफा देना होगा। और तमाम कुछ बच्चे इधर भी बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। और तमाम लोग जिस तरीके से इधर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोग, देखिए तमाम जो है चारों तरफ खचाखच भरा हुआ ये जो इलाका दिख रहा है आपको जंतर मंतर का, ये साफ ये तस्वीरें दिखा रहा है कि जंतर मंतर जो है वो खाली नहीं है। जो तस्वीरें बताई जा रही थी कि जंतर मंतर पर जो है जिस चीज़ें जाकर मिलेंगी, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। कुछ कॉकरोच भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप कब से हैं यहाँ पर, कहाँ से आए? मैं तो अभी आया हूँ, मैं छतरपुर रहता हूँ, दिल्ली से ही हूँ मैं। अच्छा, दिल्ली से ही हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? बस रिजाइन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का जी। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे? इस्तीफा जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए, अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। आखिर क्या ये मांगे बढ़ रही हैं? मांगे तो बढ़ेंगी, इंसान की, इंसान है वो तो बढ़ाएगा ही अपनी मांगे। लेकिन मैं जिसलिए आया हूँ, मैं अपना बता सकता हूँ, मेरे को तो धर्मेंद्र प्रधान का ही रिजाइन चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से उसकी वजह से नीट के कुछ बच्चे पेपर लीक की वजह से सुसाइड हुआ है जी। उसके ऊपर और क्या कह सकता है वो? ना वो कुछ कह रहा है, कम से कम किसी से कुछ बोले, या पहले तारीख का वेट कर रहा है, अपनी सैलरी लेकर रिजाइन देगा, ये कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, जिस तरीके से तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, तो क्या लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? अगर होता तो शायद 2-4 दिन में हो जाता। होगा, कैसे नहीं देगा, इसलिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, जो अभी एम्स की रिपोर्ट आ जाई है, जिस तरीके से बैलेट्स बच्चों पर जो है इस्तेमाल किए गए फोर्स के द्वारा, उनके बॉडी में जो है छन्नी हो गया पूरा बॉडी जो है उनकी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या किस तरह का ये रवैया जो सरकार का है, क्या ये बच्चों को मारने के लिए दी गई है सरकार के द्वारा? अब सरकार घर पे जाके अपने बच्चों को यही बोलेगी कि मैंने बहुत अच्छा काम करा है, यही बोलेगी, ताली बजाए, उनके बच्चे ताली बजाएंगे उनके लिए। बच्चे तो अदर कंट्री है ना जी, हाँ, उसके बच्चे तो अदर कंट्री है ना, तो वो अपने बच्चे को कैसे बताएंगे? वो तो लाइव ही देखेंगे, न्यूज देखेंगे, जो गोदी मीडिया है उसी को देखेंगे, जिसके बारे में अपने बाप के ज्यादा प्राउड फील होते हैं। गोदी मीडिया जो प्राउड फील करवाते हैं गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो वो अपने जो गोदी मीडिया ही ना देखेंगे जिसमें उसका बाप का ज्यादा तारीफ हो। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी बेटी को शायद अपने पापा पे भरोसा नहीं है कि शायद शिक्षा का सिस्टम बेहतर नहीं चल पा रहा, जिसके कारण उनकी बेटी अमेरिका के एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अगर अमेरिका के अच्छी यूनिवर्सिटी में उसकी बेटी पढ़ती है तो वो अपने पापा से बोल सकते थे कि पापा मैं इंडिया में पढ़ूंगी, आप शिक्षा व्यवस्था सही करो। बट वो अपने पापा से नहीं बोल के वो बाइकआउट इंडिया, अदर कंट्री जाके एजुकेटेड अपना हासिल कर रहे हैं ताकि वो उधर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो चाहिए और इससे शुरुआत होनी चाहिए। देश बदलाव की तरफ जाना चाहता है। देश जो है वो सिस्टम को बदलना चाहता है। देश चाहता है कि अब देश के अंदर क्रांति आए, देश के बच्चे पढ़ें और देश के अंदर सिस्टम, स्वास्थ्य और तमाम शिक्षा का जो है सिस्टम बेहतर हो। मेरे पीछे ये तस्वीरें तमाम बैरिकेड्स हैं, इसके पीछे आरएएफ के तमाम जवान हैं, सीआईएसएफ के तमाम जवान हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम लोगों को लगाया गया है। सिर्फ एक ही वजह है कि जो तमाम बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसी भी तरीके से जो है यहाँ से आगे ना बढ़े। लेकिन लगातार जो मांगे लोगों की चल रही है, इस मांग को लेकर लोग अडिग हैं। लोगों का मानना है कि यह आंदोलन और बड़ा होगा, दुनिया भर के कोने कोने तक पहुंचेगा, लेकिन इस आंदोलन को खत्म नहीं किया जा सकता। इस आंदोलन को जब भी खत्म किया जाएगा जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। अब देश की जनता क्या कुछ सोचते हैं, राय जोड़ दीजिए।